जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वर्ल्ड बैंक चैनल में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर 2570 से ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए है। ऑल इंडिया इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो ये एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पे है और यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं 17 दिसंबर 2024 से लेके 7 जनवरी 2025 तक। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा इसका प्री एग्ज़ाम जो होगा प्राइमरली फरवरी 2025 में होगा और मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएंगे। फाइनल जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे टेंटेटिव है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही यदि इसका रिजल्ट निकलता है तो 2025 के अंतर्गत जून जुलाई अगस्त में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो निकाली गई है 13,735 वैकेंसी है, जिसमें कि 2,570 के करीब वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए मेंशन किया गया XS यानी कि एक्सेसमैन, और XS का मतलब यहाँ पे है नॉर्मल एक्सेसमैन, DXS का मतलब हो गया कि डिसेबल एक्सेसमैन है। उसी तरह से यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि XS का मतलब हो गया नॉर्मल एक्सेसमैन, DXS का मतलब हो गया जो डिसेबल एक्सेसमैन है। बैकलॉग का मतलब हो गया कि पिछले साल जो वैकेंसीज भरी नहीं गई थी। तो यहाँ पर स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अहमदाबाद सर्किल के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 107 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 48 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। उसी तरह से 168 वैकेंसीज आपको पिछले साल की भी बैकलॉग है, जिसमें कि 78 नॉर्मल और 90 है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। दूसरी वैकेंसीज अमरावती सर्किल के अंतर्गत अहमदाबाद की वैकेंसीज में आपको मिलेगी, जिसमें कि 5 और 7 वैकेंसीज यहाँ पे है पूर्व सैनिकों के लिए। बेंगलुरु रीजन के अंतर्गत कर्नाटक की वैकेंसीज 527 वैकेंसीज है। उसके अलावा 111 वैकेंसीज पिछले साल की बची हुई है नॉर्मल एक्सेसमैन के, और 92 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। तो 203 वैकेंसीज पिछले साल की यहाँ पर रखी गई है। भोपाल सर्किल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की वैकेंसीज में 131 वैकेंसीज पूर्व सैनिक नॉर्मल के लिए है और 59 डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा है चंडीगढ़ रीजन के अंतर्गत 48 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 21 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। नेक्स्ट में जो भुवनेश्वर सर्किल है उड़ीसा की वैकेंसीज है 36 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 16 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह से चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली सर्किल के अंतर्गत हरियाणा की वैकेंसीज में 30 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 13 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए और 2 वैकेंसीज यहाँ पे है बैकलॉग जो कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। जम्मू कश्मीर की जो वैकेंसीज है जिसमें कि 14 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 6 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 17 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 7 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। चंडीगढ़ सर्किल के अंतर्गत ये सभी रखी गई है, जिसमें कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की यहाँ पर 3 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह पे लद्दाख रीजन के अंतर्गत 3 और 4 वैकेंसीज टोटल रखी गई है। पंजाब की वैकेंसीज में मिलेगी आपको 56 नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 25 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। तमिलनाडु के अंतर्गत यहाँ पर जो है 33 वैकेंसीज नॉर्मल के लिए है और 15 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। हैदराबाद सर्किल के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी तेलंगाना की निकाली गई है 34 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 15 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। राजस्थान के अंतर्गत 44 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 20 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत यहाँ पर 125 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 56 है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। उसके अलावा अंडमान निकोबार के अंतर्गत 7 वैकेंसीज नॉर्मल और 3 वैकेंसी है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। सिक्किम के अंतर्गत यहाँ पर 5 और 7 वैकेंसीज टोटल रखी गई है। उसी के अंतर्गत लखनऊ न्यू दिल्ली सर्किल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की वैकेंसी 189 वैकेंसीज नॉर्मल है और 84 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। उसी तरह से 6 वैकेंसीज पिछले साल की बैकलॉग डिसेबल एक्सेसमैन के लिए रखी गई है। महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो सर्किल के अंतर्गत 115 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 51 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए और 123 वैकेंसी पिछले साल की है जो कि 104 और 19 वैकेंसीज है। उसी तरह से यहाँ पर गोवा की वैकेंसीज भी निकाली गई है, मात्र 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए रखी गई है।
नेक्स्ट वैकेंसी उत्तराखंड और दिल्ली की रखी गई है। तो दिल्ली की यहाँ पे टोटल 34 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 15 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, साथ में बैकलॉग 2 वैकेंसीज है जो कि पिछले साल की बची हुई है। उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पर 31 वैकेंसीज नॉर्मल है और 14 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, साथ में 5 वैकेंसी पिछले साल की बैकलॉग डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर 6 और 2 वैकेंसीज निकाली गई है, साथ में 6 और 3 9, ये भी पिछले साल की बैकलॉग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आसाम के अंतर्गत 31 और 13 वैकेंसीज हैं, साथ में 39 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए पिछले साल की और 19 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। तो बैकलॉग 58 वैकेंसीज टोटल है। मणिपुर के अंतर्गत यहाँ पर 5 और 2 वैकेंसीज 7 वैकेंसीज है, साथ में पिछले साल की भी यहाँ पर वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि टोटल रखी गई है 2 3 वैकेंसीज। मेघालय के अंतर्गत यहाँ पर 8 और 3 वैकेंसीज टोटल रखी गई है, पिछले साल की 10 वैकेंसीज बैकलॉग है, जिसमें कि 7 वैकेंसीज नॉर्मल और 3 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। मिजोरम के अंतर्गत यहाँ पर टोटल जो है 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, साथ में पिछले साल की 1 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए बैकलॉग है। त्रिपुरा के अंतर्गत यहाँ पर 6 और 2 7 वैकेंसी 6 और 2 8 वैकेंसीज है, साथ में 2 वैकेंसीज पिछले साल की बैकलॉग है। बिहार स्टेट के अंतर्गत 111 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 49 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए। झारखंड के अंतर्गत 67 वैकेंसीज नॉर्मल है और 30 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। उस तरह से केरला के अंतर्गत 42 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 19 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, साथ में 12 वैकेंसीज पिछले साल की बैकलॉग वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। लक्षद्वीप के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो टोटल यहाँ पर बात करूँ मैं तो 609 वैकेंसीज पिछले साल की बैकलॉग वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है, साथ में 1361 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और साथ में 600 वैकेंसीज यहाँ पे है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। टोटल इसका काउंट यदि हम करते हैं तो जो वैकेंसीज निकल के आती है 2570 वैकेंसीज 13,735 में से पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज जो रखा गया है 28 ईयर मैक्सिमम रखा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो भी एक्सेसमैन हैं उनको यहाँ पर एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस जो आपने की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो भी डिसेबल एक्सेसमैन है उनको यहाँ पर 8 साल की छूट 8 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी, जो कि SC और ST कैटेगरी के हैं। और मैक्सिमम जो यहाँ पर एज रखी गई है 50 ईयर रखी गई है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है पहले होता है प्री एग्ज़ाम, जिसमें कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इंग्लिश के अंतर्गत 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होती है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। सबके लिए 20-20 मिनट के टाइम यहाँ पर दिया जाता है। ध्यान रहे कि ये जो होता है एक क्वालिफाई नेचर का होता है, बाकी जो मेन एग्ज़ाम है या मेन पेपर जो होता है उसी के बेस पे यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है, जिसमें कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। क्वान्टिटेटिव 50 नंबर 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 190 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के टोटल होते हैं। और यहाँ पर जो टाइम टोटल दिया जाता है 2 घंटे 40 मिनट का दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 1/4 होता है। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो भी यहाँ पर बताया गया है। उससे पहले जानते हैं पे स्केल का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रे प्रोटेक्शन भी दिया जाता है पूर्व सैनिकों को। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पूर्व सैनिकों के लिए नहीं रखा गया है, चाहे नॉर्मल एक्सेसमेंट है हो या फिर डिसेबल एक्सेसमेंट को। अप्लाई किस तरह से करना है 2 लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे दोनों के दोनों, या नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो इनके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपको कोई क्वारी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पर आप जो ऑफिस का टाइम होता है 11 से लेके 5 बजे शाम तक, जो वर्किंग बैंक के टाइम होता है, वर्किंग डे होता है, उस पर आप रिंग कर सकते हैं। अब इन वैकेंसीज़ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यह रखा गया है, ग्रेजुएट रखा गया है। जिन्होंने भी ग्रेजुएट किया हुआ है वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी गई है। जो भी मैट्रिक पास हैं और जिनके पास डिफेंस का दिया हुआ इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास जो पूर्व सैनिक हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है डिफेंस के अंतर्गत। एक बात का यहाँ पे और ध्यान रखना होगा कि जो भी डिसेबल एक्सेसमैन हैं उनके लिए हमें बताया गया कि एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वेयर डिसेबल इन ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी
और इन डिस्टर्ब एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्सेसमैन, यानी कि जो भी डिस्टर्ब एरिया में डिसेबल हुए हैं ऑपरेशन का दौरान, तो उनको ही यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमैन माना जाएगा। अभी यहाँ पर जितनी वैकेंसीज उसमें 14.50% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है, जिसमें कि 10% वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, साथ में 4.5% वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए रखी गई है। एज की जो गणना है यहाँ पर की जाएगी 1/4/2024 से।